पर रांची से ही खबर है, एक बार फिर ईडी की दबिश देखने को मिली। दरअसल शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है और गजेंद्र तिवारी के आवास में छापेमारी की गई। कई आईएएस के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों पर रेड। तो एक बार फिर ईडी की यह दबिश। रांची से खबर सामने आई, जहां पर शराब घोटाले से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही गजेंद्र तिवारी के आवास पर यह छापेमारी हुई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे बने हुए हैं। सूरज, अगर देखिए बात की जाए तो कई आईएएस के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार अब शराब से जुड़े मामले को लेकर के सख्ती देखने को मिल रही है और कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बिल्कुल झारखंड में एक बार फिर चुनाव से पहले ईडी ने बड़ी दबिश दी और खासकर झारखंड के ऐसे आईएएस अधिकारी जो कि काफी काफी पुराने आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, संयुक्त सचिव है गजेंद्र सिंह, उनके ठिकानों पर भी रेड सुबह से चल रही है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराब नीति में फेरबदल हुई है, छेड़छाड़ की गई है, उसी मामले को लेकर एसीबी ने एक मामला दर्ज किया था छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के आधार पर ही एसीबी का जो मामला दर्ज हुई थी, उसी मामले के आधार पर झारखंड में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के आईएएस अधिकारी जो कि उत्पाद विभाग में सचिव है विनय चौबे, उसके ठिकानों पर रेड मार रही है। ऐसे कई कागजात उन्हें मिले हैं फेरबदल को लेकर, नीति में जिस तरह से छेड़छाड़ हुई है। झारखंड समेत 2 अन्य राज्यों में गलत तरीके से टेंडर का घोलमाल यहां पर किया गया। इसके अलावा हॉलमार्क की बात कर ले या फिर मेन पावर की बात कर ले या फिर झारखंड में शराब सप्लाई की बात कर ले, इन तमाम चीजों में भारी गड़बड़ियां पाई गई थी। इसी मामले को लेकर एसीबी ने छत्तीसगढ़ में एक मामला दर्ज किया था और उसी मामले के आधार पर झारखंड में आज सुबह से झारखंड की राजधानी रांची में एसीबी माफ कीजिएगा ईडी ने लगातार कार्रवाई करते हुए झारखंड के जो सचिव है, जो उत्पाद विभाग के सचिव है, आईएएस है विनय चौबे के ठिकानों पर रेड मार रही है। इसके अलावा संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह, उनके भी ठिकानों पर ईडी सुबह से रेड मारी। कहा जा रहा है कि जो उनके जो करीबी है उन लोगों के भी ठिकाने पर सुबह से ईडी अपनी दबिश बनाई हुई है और कहा जा रहा है कि इस छापेमारी में से कई महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। जिस तरह से शराब नीति में छेड़छाड़ हुई है, ये संभवतः उस मामले को भी लेकर कुछ कागजात बरामद हुए हैं। तमाम कागजातों को खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से झारखंड में शराब नीति में छेड़छाड़ हुई है, शराब नीति में खिलवाड़ किए हैं ये तमाम अधिकारियों ने, उसके बाद ये इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये देखना कि इस कार्रवाई में और क्या कुछ ईडी को बरामद होती है। बिल्कुल, गजेंद्र तिवारी के आवास पर जहां एक और सूरज छापेमारी हुई, तो वहीं कई आईएएस के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। और अगर आईएएस के ठिकानों पर देखिए छापेमारी होती है और आप कह भी रहे हैं कि कुछ दस्तावेज ऐसे हाथ लगे जिसको लेकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़े अधिकारी के तौर पर है आईएएस विनय चौबे, जो कि ऐसे कई विभाग के भी वो सचिव हैं और काफ़ी लंबे समय से वो झारखंड में कार्यरत है। और ऐसे सिचुएशन में एक बड़े अधिकारी, एक बड़े आईएएस के घर में अगर ईडी की दबिश होती है, रेड होती है, तो आप समझिए कि ये मामला कहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसके पीछे ऐसे कई लोग भी शामिल हो सकते हैं, संभवतः मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, सरकार के और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सारा मामला अंकुर ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शराब नीति के तहत इतनी बड़ी खेल यहां पर हुई है। इससे पहले जब उत्पाद विभाग के मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी इस तरह का मामला सामने आया था जब जगन्नाथ महतो हुआ करते थे। उसके बाद अब बैजनाथ राम है उत्पाद मंत्री, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जांच की आंच ऊपर तक पहुंच सकती है। लेकिन अब ये देखना कि और क्या कुछ बरामदगी होती है और क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आती है। बिल्कुल, यानी अगर जांच आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे नए नए खुलासे भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पर रांची से ही खबर है, एक बार फिर ईडी की दबिश देखने को मिली। दरअसल शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है और गजेंद्र तिवारी के आवास में छापेमारी की गई। कई आईएएस के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों पर रेड। तो एक बार फिर ईडी की यह दबिश। रांची से खबर सामने आई, जहां पर शराब घोटाले से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही गजेंद्र तिवारी के आवास पर यह छापेमारी हुई है और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे बने हुए हैं। सूरज, अगर देखिए बात की जाए तो कई आईएएस के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार अब शराब से जुड़े मामले को लेकर के सख्ती देखने को मिल रही है और कार्रवाई की जा रही है।
देखिए बिल्कुल झारखंड में एक बार फिर चुनाव से पहले ईडी ने बड़ी दबिश दी है और खासकर झारखंड के ऐसे आईएएस अधिकारी जो कि काफी पुराने आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, संयुक्त सचिव है गजेंद्र सिंह, उनके ठिकानों पर भी रेड सुबह से चल रही है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शराब नीति में फेरबदल हुई है, छेड़छाड़ की गई है, उसी मामले को लेकर एसीबी ने एक मामला दर्ज किया था छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के आधार पर ही एसीबी का जो मामला दर्ज हुई थी उसी मामले के आधार पर झारखंड में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के आईएएस अधिकारी जो कि उत्पाद विभाग में सचिव है विनय चौबे, उसके ठिकानों पर रेड मार रही है। ऐसे कई कागजात उन्हें मिले हैं फेरबदल को लेकर, नीति में जिस तरह से छेड़छाड़ हुई है। झारखंड समेत 2 अन्य राज्यों में गलत तरीके से टेंडर का घोलमाल यहां पर किया गया। इसके अलावा हॉलमार्क की बात कर ले या फिर मेन पावर की बात कर ले या फिर झारखंड में शराब सप्लाई की बात कर ले, इन तमाम चीजों में भारी गड़बड़ियां पाई गई थी। इसी मामले को लेकर एसीबी ने छत्तीसगढ़ में एक मामला दर्ज किया था और उसी मामले के आधार पर झारखंड में आज सुबह से झारखंड की राजधानी रांची में एसीबी माफ कीजिएगा ईडी ने लगातार कार्रवाई करते हुए झारखंड के जो सचिव है, जो उत्पाद विभाग के सचिव है आईएएस है विनय चौबे के ठिकानों पर रेड मार रही है। इसके अलावा संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह, उनके भी ठिकानों पर ईडी सुबह से रेड मारी। कहा जा रहा है कि जो उनके जो करीबी है उन लोगों के भी ठिकाने पर सुबह से ईडी अपनी दबिश बनाई हुई है और कहा जा रहा है कि इस छापेमारी में से कई महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। जिस तरह से शराब नीति में छेड़छाड़ हुई है, ये संभवतः उस मामले को भी लेकर कुछ कागजात बरामद हुए हैं। तमाम कागजातों को खंगाले जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से झारखंड में शराब नीति में छेड़छाड़ हुई है, शराब नीति में खिलवाड़ किए हैं ये तमाम अधिकारियों ने, उसके बाद ये इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि अब ये देखना कि इस कार्रवाई में और क्या कुछ ईडी को बरामद होती है। बिल्कुल। गजेंद्र तिवारी के आवास पर जहां एक और सूरत छापेमारी हुई, तो वहीं कई आईएएस के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। और अगर आईएएस के ठिकानों पर देखिए छापेमारी होती है और आप कह भी रहे हैं कि कुछ दस्तावेज ऐसे हाथ लगे जिसको लेकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। देखिए निश्चित तौर पर एक बड़े अधिकारी के तौर पर है आईएएस विनय चौबे, जो कि ऐसे कई विभाग के भी वो सचिव हैं और काफी लंबे समय से वो झारखंड में कार्यरत है। और ऐसे सिचुएशन में एक बड़े अधिकारी, एक बड़े आईएएस के घर में अगर ईडी की दबिश होती है, रेड होती है, तो आप समझिए कि ये मामला कहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि इसके पीछे ऐसे कई लोग भी शामिल हो सकते हैं, संभवतः मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, सरकार के और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सारा मामला अंकुर ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ शराब नीति के तहत इतनी बड़ी खेल यहां पर हुई है। इससे पहले जब उत्पाद विभाग के मंत्री हुआ करते थे उस समय भी इस तरह का मामला सामने आया था जब जगन्नाथ महतो हुआ करते थे। उसके बाद अब बैजनाथ राम उत्पाद मंत्री, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जांच की आंच ऊपर तक पहुंच सकती है। लेकिन अब ये देखना कि और क्या कुछ बरामदगी होती है और क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आती है। बिल्कुल, यानी अगर जांच आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे नए नए खुलासे भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।